काशी रोज लक्ष्य के लिए खाना बनाती और लक्ष्य रोज उसे इग्नोर करता। एक हफ्ते बाद काशी ने भी खाना बनाना छोड़ दिया। क्या फायदा रोज खाना बर्बाद करने का? हॉस्पिटल पहुंचकर काम में ऐसे उलझ जाती कि नाश्ता करना ही भूल जाती। कभी यहाँ वहाँ कॉफी या चाय पी लिया तो कभी एक दो बिस्कुट खा लिए। इससे ज्यादा कुछ खाती ही नहीं। दोपहर को भी जब वक्त मिलता तब खाना खाने जाती। हॉस्पिटल में हर कोई जानता था काशी कितनी हार्ड वर्किंग है। नर्सेज कभी कभी काशी ले जाती ताकि वो दोपहर का खाना ठीक से खा ले। दिन भर दिन काशी दुबली होती जा रही थी। नर्सेज उसे नोटिस करने लगे थे और कई बार पूछा कि क्या हुआ, पर काशी कुछ बोली नहीं। शाम को शिफ्ट खत्म कर जब काशी घर आती तो घर खाली रहता। कभी कभी ऐसे लगता कि काशी इस शादी में अकेली है। इसी सोच में डूबी काशी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। ना उसने सुहानी के साथ कुछ शेयर किया, ना अपने घरवालों के साथ। एक संडे काशी घर पर बैठे टीवी देख रही कि अचानक घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने सुहानी थी। सुहानी काशी को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन काशी ही सरप्राइज हो गई। ये क्या हो गया है तुझे? तू ठीक है? हैरान होते हुए सुहानी ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, स्माइल कर कर काशी बोली और उसे अंदर ले आई। काशी स्माइल तो कर रही थी, लेकिन उसकी स्माइल आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और काफी वजन घटा लिया था। लक्ष्य कहाँ है? सुहानी ने पूछा। वो मैच खेलने रांची गया है, काशी बोली। तुम्हें इस हालत में छोड़कर? सुहानी ने पूछा। मैं ठीक हूँ यार। क्या हुआ? काशी ने पूछा। प्लीज काशी, खुद को आईने में देखा है? क्या हुआ बता प्लीज। प्लीज बता। सुहानी उसे बताने के लिए फोर्स करने लगी। काशी ने कुछ नहीं कहा तो रूठ कर जब सुहानी जाने लगी तो काशी उसका हाथ पकड़ बोली, प्लीज मत जा। सुहानी ने कहा, अगर तू नहीं बताएगी प्रॉब्लम के है तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूं? काशी की आंखें नम हो गई। वो बोली, बताती हूँ। सुहानी उसके पास जा बैठी और काशी ने सारी बात बता दी। लक्ष्य का गुस्सा और उसका सच जानना। तुमने पूरी सच बताई कि नहीं? सुहानी ने पूछा। एक बार बताया भी। बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लक्ष्य इस घर में रहकर भी नहीं होता। सुबह में जल्दी चली जाती हूँ, तब वो सोता रहता है। रात को मेरे सोने के बाद घर आता है। संडे को जानबूझकर गेम्स खेलने निकल जाता है। काशी बोली। आई एम सॉरी काशी, सुहानी उसे गले लगाकर बोली। काशी उसके कंधे पर सर रख सुनक कर रोने लगी। जब दिल हल्का हुआ उससे अलग हुई और बोली, मैं और कोशिश करूंगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मेरा पति है वो, उसे मेरी बात सुननी होगी। एक्ज़ैक्टली। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो और जाकर उसके साथ बात करो, सुहानी ने कहा और काशी को दिलासा दिया। कुछ देर दोनों सहेलियों टीवी सीरीज देखने में बिजी हो गई। बाहर से खाना मंगवाया और साथ मिलकर खत्म किया। शाम को 8 बजे सुहानी अपने घर चली गई। सुहानी के जाने के कुछ देर बाद लक्ष्य घर आया। अपनी चाबी से दरवाजा खोला। काशी टीवी देख रही थी। लक्ष्य के आते ही उसे मुस्कुरा कर देखने लगी, लेकिन लक्ष्य उसे इग्नोर कर फोन पर बात करते अपने बेडरूम चला गया। हाँ माधुरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लक्ष्य ने कहा। फिर 2 सेकंड बाद बोला, ओके डियर, मैं अब घर पहुंच गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। बोल लक्ष्य ने फोन रखा। डियर, काशी ने पूछा। हर बार के तरह काशी को इग्नोर कर लक्ष्य बाथरूम चला गया। काशी ने लक्ष्य का फोन उठाकर चेक किया। वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसे डर क्यों कहा काशी को समझ नहीं आया। उसके फोन के मैसेजेस चेक करने लगी। माधुरी के कई मैसेजेस थे।
आई मिस यू कहाँ है और वगैरह वगैरह। भले ही लक्ष्य ने सबका जवाब नहीं दिया मगर इतना तो समझ आ गया कि ये माधुरी उसके हस्बैंड को अपनी ओर खींच रही है। लक्ष्य आखिर मर्द है। जो चीज उसे उसकी बीवी ने नहीं दिया बाहर से ले लेगा। इसी सोच में डूबी काशी ऐसे ही बैठी रही। जब लक्ष्य बाथरूम से बाहर आया काशी ने पूछा, माधुरी कौन है? लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। काशी ने पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा, बेड पर जा लेट गया। अगर ऐसा है तो बता दो। लक्ष्य चुपचाप आंखें बंद कर सो गया। काशी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर बाहर चली गई। फफक कर रोने लगी। अपने कमरे में लक्ष्य ने अपना फोन उठाकर देखा जिसमें माधुरी के कई मैसेजेस पड़े थे। लक्ष्य भी समझ गया था कि माधुरी उसे पसंद करती है और ये भी जानती है कि लक्ष्य और उसकी वाइफ साथ नहीं है। इसका फायदा उठाने लक्ष्य को मैसेज करती है। लक्ष्य माधुरी के सारे मैसेजेस पर नंबर डिलीट कर उसे ब्लॉक कर दिया। लक्ष्य काशी को हर्ट नहीं करना चाहता था लेकिन काशी से नाराज था। लेकिन इसी नाराजगी में उसने देखी नहीं काशी की क्या हालत हो गई है। काशी अगली सुबह उठ नहीं पाई। पूरी रात उसका रो रो कर बुरा हाल था। सुबह तक उसे बुखार चढ़ गया। जब वो 7 बजे तक भी हॉस्पिटल नहीं पहुंची, नर्स ने उसे फोन किया, तब जाकर काशी की नींद खुली। हड़बड़ाते हुए उठी, नहाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसका आज एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, मिस नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल में एक टोमेटो सूप पीकर एक दवा खा ली। कुछ देर के लिए उसका बुखार कम हुआ लेकिन अभी भी थकावट थी। उसकी ये हालत देख एक सीनियर डॉक्टर भी ऑपरेशन में आ गए। सारा काम सीनियर डॉक्टर ने किया और काशी को हाफ डे की छुट्टी दे दी। बुखार उसका 102 तक बढ़ गया था। अगर चाहती तो हॉस्पिटल के किसी बेड पर रेस्ट कर सकती थी लेकिन काशी घर जाना चाहती थी। घर जाकर रेस्ट करना चाहती थी। अपनी गाड़ी धीरे से चलाते हुए जा रही थी। सिग्नल के सारे रूल्स फॉलो कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को चूल रहती है गाड़ी तेज चलाने की। ऐसी ही एक गाड़ी तेजी से आई और काशी के गाड़ी को ठोक दी। काशी की गाड़ी जा आगे की गाड़ी से टकरा गई। एयरबैग्स खुल गए लेकिन काशी का सर जा खिड़की से लग गई। उसके सर से खून तेजी से निकलने लगा। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और काशी को उसी के हॉस्पिटल ले गए। उसे इस हालत में देख नर्सेज घबरा गई। तुरंत लक्ष्य को कॉल लगाया लेकिन लक्ष्य अपने प्रैक्टिस और थेरेपी सेशन के बीच में था, इसलिए फोन साइलेंट पर था। अगली कॉल सुहानी को लगाई जो काशी की फ्रेंड है। सुहानी तुरंत काशी से मिलने आ गई। क्योंकि सुहानी भी एक डॉक्टर है, काशी के रिपोर्ट्स देख समझ गई कि उसे 103 डिग्री बुखार है और सर पर चोट लगी। सर पर गहरी चोट नहीं लगी थी इसलिए पट्टी लगा उसे बेड पर सुला दिया। लेकिन घबराने वाली बात उसका बुखार था, जो अब बढ़कर 104 हो गया था। डॉक्टर्स ने उसके सारे टेस्ट किए लेकिन सब कुछ नॉर्मल निकला। सुहानी ने कई बार लक्ष्य को कॉल किया लेकिन लक्ष्य ने फोन नहीं उठाया। लक्ष्य को कोसते हुए सुहानी काशी के साथ ही बैठी रही। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब लक्ष्य ने सुहानी को कॉल किया। तुमने इतनी बार मुझे क्यों कॉल की? लक्ष्य ने पूछा। सुहानी को लक्ष्य पर बहुत गुस्सा आ गया। लक्ष्य ने ना हाय कहा ना हेलो, सीधे सवाल करने लगा, ये बताने के लिए कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत तुझे बची है तो देखने आ जाओ उसी के हॉस्पिटल में, कहकर सुहानी ने फोन काट दिया। लक्ष्य सुहानी की बात सुन दांग रह गया। दोबारा सुहानी का नंबर डायल किया लेकिन सुहानी ने फोन नहीं उठाया। लक्ष्य परेशान जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगा। तभी माधुरी उसके पास गई। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? माधुरी ने उसके कंधे पर हाथ रख पूछा।
इमरजेंसी है। मैं कोच से बोलकर जा रहा हूँ, लक्ष्य ने कहा। तभी ऐसा लगा किसी ने पीछे से दोनों की तस्वीर निकाली, लेकिन लक्ष्य इतना परेशान था कि उस पर ध्यान नहीं दिया। माधुरी लक्ष्य की बाह पकड़ उसे अपनी ओर किया और पूछा, क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों? आराम से बोलो, लक्ष्य ने कहा। काशी हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। ओ, ठीक है, जाओ। उसका ख्याल रखना, बोल माधुरी ने लक्ष्य के गाल पर किस किया। लक्ष्य अपना गाल साफ करते हुए बाहर चला गया। बाहर आते ही कोच से बात कर गाड़ी से निकल गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचने में 40 मिनट लगे, लेकिन इन 40 मिनटों में बहुत गड़बड़ हुई। काशी नींद से उठ गई थी और सुहानी से बात कर रही थी जब उसके फोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया। किसी ने लक्ष्य का फोटो लगाया था माधुरी के साथ। दोनों बेहद करीब थे और दूसरे फोटो में माधुरी ने उसके गाल पर किस किया था। इस फोटो को देखते ही काशी के आंसू निकल आए। पोस्ट के नीचे लिखा था, क्या लक्ष्य और उसके थेरेपिस्ट के बीच कुछ चल रहा है? अब उसकी बीवी का क्या होगा? सिर्फ 3 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। क्या ये शादी इतनी जल्दी टूट भी जाएगी? न्यूज़ पढ़कर काशी और रो पड़ी। सुहानी उसे शांत करा रही थी, लेकिन काशी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर एक नर्स से कहकर उसे दवा खिलाई और वो वापस सो गई। सुहानी काशी के बहुत परेशान थी। उसके घरवालों को फोन कर बताना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं सुहानी काशी के पेरेंट्स को भी दोषी मानती थी। ना वो उसे शादी करने के लिए फोर्स करते और ना आज काशी दुखी होती। लक्ष्य जब हॉस्पिटल पहुंचा, काशी को ढूंढते हुए उसके बेड तक आ पहुंचा। सुहानी को वहां बैठा देख लक्ष्य ने कहा, थैंक्स, मैं अब उसका ख्याल रख लूंगा। सुहानी गुस्से में बोली, पहले अपना अफेयर संभालो, फिर काशी से मिलने आना। क्या बोल रही हो तुम? लक्ष्य कंफ्यूज्ड था। दोनों काशी के कमरे से बाहर आ कॉरिडोर में बात करने लगे। इंस्टाग्राम खोलकर पढ़ो मिस्टर, सुहानी बोली। सुहानी की बात सुन लक्ष्य इंस्टाग्राम चेक करने लगा, जैसे के साफ साफ लिखा था कि लक्ष्य और माधुरी का अफेयर चल रहा है। ये रूमर है, लक्ष्य दांत पीसते हुए बोला। तो फिर अपनी बीवी को सच बताओ। पर अभी नहीं, उसका बुखार उतर नहीं रहा, जब उतर जाएगा तब बात करना। सुहानी बोली, बात करने लायक रह क्या गया है? काशी को वैसे भी शादी नहीं करनी थी, लक्ष्य ने कहा। आर यू नट्स? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये किसने कह दिया कि काशी को तुमसे शादी नहीं करनी थी? क्या काशी ने तुम्हें अपने मुंह से बोला? सुहानी ने पूछा। नहीं, पर डॉक्टर संकेत बोल रहा था, लक्ष्य के। सुहानी बीच में बोली, डॉक्टर संकेत काशी को पसंद करता था। जब उसने काथी को प्रपोज किया, काशी ने उसे मना कर दिया। फिर काशी के पेरेंट्स उसे तुमसे शादी करवाना चाहते थे। माना स्टार्टिंग में काशी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो तुम्हें जान गई, पगली, तुमसे प्यार कर बैठी। डॉक्टर संकेत ने मुझे कुछ और ही वीडियो दिखाया था, लक्ष्य ने कहा। तुम्हारे पास वो वीडियो है? सुहानी ने पूछा। नहीं, लक्ष्य बोला। और तुमने उसके वीडियो पर भरोसा भी कर लिया? सुहानी ने पूछा। पर उसमें काशी तुमसे साफ साफ कह रही थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और तुमने उसे आइडिया दिया कि वो मंडप से भाग जाए और तुम मुझसे शादी करोगी, लक्ष्य बोला। हंसते हुए सुहानी बोली, इसका मतलब तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा या उसने तुम्हें पूरा वीडियो नहीं दिखाया? क्योंकि उसके बाद काशी बोली कि वो तुम्हें पसंद करने लगी यही और शादी भी करना चाहती है। वो मुझसे कह रही थी कि वो तुमसे शादी करना चाहती है फॉर रियल। मंडप में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। सुहानी की बात सुन लक्ष्य हैरान रह गया। पिछले 3 महीनों से लक्ष्य काशी को गलत समझता रहा। उसे खुद से दूर रखा, जबकि वो उसे अपने दिल के पास रखना चाहता था।
उस दिन उसने काशी की पूरी बात भी नहीं सुनी। उसे जो समझ आया वही सच मान लिया। तुम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे लेकिन अच्छे पति नहीं बन पाए, सुहानी ने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। लक्ष्य वहीं बेंच पर बैठ गया और हर वो दिन याद करने लगा जब काशी उससे बात करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लक्ष्य ने उसे मौका नहीं दिया। जब काशी को उस पर और माधुरी पर शक हुआ, उसे क्लियर करने के बजाय उसका शक और बढ़ने दिया। आज ये एक्सीडेंट नहीं होता अगर काशी की सेहत ठीक होती। काशी की सेहत बिगड़ती नहीं अगर यो खुश रहती। काशी के घरवालों ने उसका दिल दुखाया, उसकी शादी जबरदस्ती करवा के, और अब जब यो लक्ष्य को फाइनली पसंद करने लगी, लक्ष्य ने उसका दिल दुखाया इस तरह खुद से अलग रख के। काशी के बारे में सोचते हुए लक्ष्य बाहर ही बैठा रहा। 2 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली कि काशी उठ गई है। लक्ष्य रूम के अंदर गया और काशी के पास जा बैठा। काशी ने अपना मुंह मोड़ किया। जो इंस्टाग्राम पर छापा है वो गलत है। मेरे और माधुरी के बीच में कुछ नहीं चल रहा। सॉरी, तुम्हें सच बताया नहीं, लक्ष्य ने कहा। अब कोई फायदा नहीं है। आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, काशी दीवार देखते हुए बोली। काशी का हाथ पकड़ लक्ष्य ने कहा, डोंट से दैट काशी प्लीज। काशी अपना हाथ वापस खींचते हुए बोली, प्लीज, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। माँ पापा को खुश करते या आपको खुश करते नहीं जी सकती, काशी ने कहा। सॉरी काशी, लक्ष्य ने कहा। काशी आंखें बंद कर दिल को पत्थर बनाकर बोली, आपको डाइवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, प्लीज साइन कर दीजिए। मुझे आपके साथ और नहीं रहना, काशी ने कहा। लक्ष्य उसके और पास जा काशी को सीने से लगाकर बोला, प्लीज प्लीज प्लीज, डोंट से दैट। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। मुझे सुहानी ने सारी बातें बता दी। मैं गलत था और तुम सही। मैं कभी तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज पेशेंट को छोड़िए, वो बहुत कमजोर है, पीछे से नर्स ने कहा। लक्ष्य काशी से अलग हुआ लेकिन उसका हाथ पकड़े रखा। काशी ने एक बार भी लक्ष्य की ओर नहीं देखा था। दीवार को देखते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ लक्ष्य, लेकिन मैं आपका खिलौना नहीं बन सकती। जब मन किया खेल लो, जब मन किया फेंक दी। सॉन्गरी, मैं ऐसी शादी में नहीं रह सकती जहां मेरा हस्बैंड मेरी बात तक नहीं सुनना चाहता। प्लीज काशी, डोंट से दैट। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा प्लीजा। लक्ष्य की भी आंखों नम हो गई। कल रात जब आपने मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की, आपके और माधुरी के बारे में, तभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि आपको फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ या मैं किस हालत में। कभी एक बार भी मेरी ओर देखा है? पिछले 3 महीने में क्या से क्या हो गई हूँ। ना आपने नोटिस किया, ना मेरे घरवाले आए ये पूछने के मैं कैसी हैं। मेरे हॉस्पिटल की नर्सेज ने नोटिस किया, सुहानी ने नोटिस किया, बाकी सबने नोटिस किया, लेकिन अपनों ने मुझे नजरअंदाज किया। गेट आउट ऑफ माई लाइफ। तुम्हारी बीवी बनने के लिए लाखों मर रहे हैं, सो डोंट वरी, तुम्हें दूसरी वाली आसानी से मिल जाएगी। मुझे शांति से अपनी लाइफ जीने दो। ये कहते हुए काशी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब भी लक्ष्य की ओर नहीं देखा। लक्ष्य उसकी कड़वी बातें सुन उसका हाथ पकड़ साइलेंटली आंसू बहा रहा था। प्लीज जाओ लक्ष्य, मैं यहाँ सेफ हूँ, घर से ज्यादा यहाँ सेफ फील करती हूँ, काशी ने कहा। काशी की हर बात तीर जैसे चुभ रही थी लक्ष्य के दिल में। आपन आंसू पोंछ लक्ष्य न कहा, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन घर नहीं तुम्हारी डिस्चार्ज करने। तुम्हें हमारे घर ले जाऊंगा और हम ये शादी दोबारा शुरू करेंगे। इस बार किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना के शादी से पहले चाहता था, और ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ता ही रहेगा। टू लेट लक्ष्य, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है।
मुझे इस शादी में नहीं रहना, काशी ने कहा। ठीक है, तुम जो चाहोगी वही होगा। डाइवोर्स चाहिए? डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें दोबारा अपना बनाऊंगा। तुमसे दोबारा शादी करूंगा एंड वी विल बी टुगेदर फॉरएवर, पर आज नहीं। अभी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। डिस्चार्ज करके तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लक्ष्य ने कहा। तुम्हारी माधुरी, काशी बोलने वाली थी कि लक्ष्य ने कहा, मेरी सिर्फ काशी है। जस्ट यू, वाइफी, कहकर लक्ष्य डिस्चार्ज कराने बाहर चला गया। काशी को डिस्चार्ज करवा लक्ष्य उसे उनके घर ले गया। सुहानी को अच्छा लगा कि फाइनली लक्ष्य सही रास्ते पर चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।